हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी संदीप बड़ा और इसमें हम बात करने वाले हैं CS ग्रुप के जून 26 एग्ज़ाम के बारे में कि किस तरीके से आपको रजिस्टर करना है अगर आप जून 26 एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहे हैं। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और जो बच्चे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप CS ग्रुप की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट, नोट्स, पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक के साथ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर भी जिससे आप क्लासेस बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आपको CS ग्रुप के रजिस्टर करने के लिए आपको आना कहाँ है, ICSI.edu की वेबसाइट पे। ICSI.edu, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, और इसी तरीके की रेगुलर अपडेट के लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको आना है ऑनलाइन सर्विसेज में। ये आपका पहले नंबर पे होम, प्रोफाइल, मेंबर, स्टूडेंट, एम्प्लॉई, देन ऑनलाइन सर्विसेज। ठीक है, ऑनलाइन सर्विसेज पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपके सामने है, दूसरे नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर CSCT पास स्टूडेंट इन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। मतलब जो बच्चे CSWT पास हुए हैं वो बच्चे किस तरीके से, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो बच्चे रजिस्टर कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए। और जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू हैं, ठीक है, वो बच्चे क्लिक करेंगे थर्ड नंबर वाले पे। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि आप डायरेक्ट एंट्री रूट से कर रहे हैं। तो अब अगर आगे हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये चेकबॉक्स मिलेंगे टिक करने के लिए। पहला आपको टिक करना ही है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए आपको। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, चलिए। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर भी। अब पासपोर्ट साइज फ़ोटो को आपको क्या करना है, फ़ोटो की क्लिक करना है, स्कैन करना है मतलब। सिग्नेचर भी वाइट पेपर पे सिग्नेचर कीजिए, लाइनिंग वाले पे ना कीजिए, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, उसका भी स्कैन कीजिए और उसको पहले ही मिनिमाइज़ कर लीजिए। पहले ये चीज़ बाद में बताते हैं, नॉर्मली मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो उसको 50 KB के करीब कर, उससे कम कर दीजिए। और सिग्नेचर वो भी 20 से 50 KB में कर दीजिए। और 10वीं का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो अच्छी बात है। और क्लास 12 का चाहिए सर्टिफिकेट आपके पास। अगर आप SC की एग्जामेशन लेना चाहते हैं, ठीक है, जो आपको पता है 50% है, तो उस केस में आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी टिक करना है, अदरवाइज अनटिक रहने अगर नहीं है तो यहाँ पे अनटिक कर दीजिए। और आधार कार्ड आपका चाहिए। ठीक है, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपके सामने ये लिखा ही है, जो फोटो है वो 20 से 50 KB की होनी चाहिए, सिग्नेचर भी 10 से 20 KB, ये लीजिए और छोटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप क्लिक करेंगे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन में आपको, अब आप देख सकते हो यहाँ पे कितने स्टेप्स से गुजरना होगा। ठीक है, पहले आपको ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए आपने अप्लाइड प्रोग्राम में एग्जीक्यूटिव पर क्लिक किया। क्वालिफिकेशन मान लीजिए आपने क्या किया, आपको पता है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अपेयरिंग इन फाइनल एग्ज़ाम। तो आपका, जो बच्चे अपना सोचते हैं कि भाई अभी जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ तब तक हम एग्जीक्यूटिव नहीं करवा सकते, ये आपके सामने ही है, आपके पास ऑप्शन होती है। तो मान लीजिए हमने क्लिक किया, सेलेक्ट किया ग्रेजुएशन पास। ठीक है, तो अपने आधार कार्ड नंबर डाला। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और मान लीजिए मिस्टर आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है संदीप, मिडल नेम ये है कुमार। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला। ठीक है, ईमेल एड्रेस डाला, ये सब कुछ एड्रेस डाला। ठीक है, सिटी, स्टेट, ये वो सब कुछ डालने के बाद हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, तो इसमें फिर आपका जो 10वीं का डिटेल, 12वीं का डिटेल आ जाएगा, देन आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट ये आपके सामने ही है, यहाँ पर आप देख सकते हो। पहले बेसिक डिटेल होगी, फिर एजुकेशन डिटेल, फिर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सिर्फ आपको वहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना होता है। देन आपका डॉक्यूमेंट डिटेल, डॉक्यूमेंट में आपको बोला मैंने आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट मेन चाहिए। पहले नंबर पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर चाहिए, 10वीं का सर्टिफिकेट 3, 12वीं का सर्टिफिकेट 4, 5वां आधार कार्ड। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट छठे नंबर पे जो ग्रेजुएशन की डिटेल है, ग्रेजुएशन की आपकी एक PDF बनाइए, जिसमें सभी सेमेस्टर की आपको, अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो सभी ग्रेजुएशन की जो
पासिंग सर्टिफिकेट है उसका एक सिंगल पीडीएफ बनाइए, और उसके बाद लास्ट नंबर पे अगर आपकी डिग्री आ चुकी है तो डिग्री की भी। फिर आपको कोई किसी तरीके का कोई डिमांड आने का चांसेस नहीं बनता कि इंस्टीट्यूट, कई बार क्या होता है आपने कोई चीज़ आपको आपने भेजी तो वो उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये भी आप भेजिए, तो फिर आपको 101% है, आपको फर्स्ट टाइम में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, देन आपका सिंपल प्रीव्यू, देन पेमेंट बस। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कुल मिला के आपके 3 स्टेप हैं देखे जाए तो। पहला बेसिक डिटेल, ये आपके सामने ही है। ठीक है, ये आपको सारी पता होगी। उसके बाद एजुकेशन डिटेल। ठीक है, मेन एजुकेशन डिटेल होती है। ठीक है, कि आपकी 10वीं 12वीं सब, वो आपसे पूछेंगे ग्रेजुएशन की डिटेल, तो वो आपको वहाँ पे डालनी है। ठीक है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको डालना है रजिस्टर करने के लिए और पेमेंट के लिए। ठीक है, पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, पेमेंट आप आपका गूगल पे, अब जो मतलब यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी मोड से आप कर सकते हैं पेमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हैं सी एस की रजिस्ट्रेशन के लिए। चाहे आप सी एस सी टी पास हैं, उसमें भी आप देखेंगे तो यही कुछ ही होगा, उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सेम प्रोसेस ही है यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं कि आप, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपका क्वेश्चन का, क्वेरी का आंसर दे सकूँ। और सी एस सी क्लासेस बाई करने के लिए विजिट कीजिए www.kcctutorial.com पे।